बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर सदीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। आज का हमारा लेक्चर नंबर 58, जिसमें हमने डिस्कस करना है सम अदर रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसमें फ़र्स्ट रिएक्शन है वर्ड्स सिंथेसिस। अल्काइल हैलाइड का जब रिएक्शन कराते हैं सोडियम मेटल के साथ इन ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट, हमारे पास मिलता है अल्केन। ये जो वर्ड सिंथेसिस है ये पर्टिकुलरली यूज़फुल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन्स। सिमेट्रिकल अल्केन्स वो होते हैं जो कंटेन करें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, जैसे ईथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, डिकेन वगैरह। इस वक्त ये अल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल हैं। ये सोडियम मेटल है तो ये यहाँ से क्लीवेज होगी और ये इस तरह से ये Na और X मिलके बना देंगे 2NX। जब ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करेगा तो यहाँ पे जो बॉन्ड की ये क्लीवेज होगी इस जगह पे, यहाँ पे, तो ये R जो ये अल्काइल से मिलके बनेगा अल्केन, प्लस मिलेगा सोडियम हैलाइड। जैसे ये इथाइल क्लोराइड का केस था हमारे पास, ये हमारे पास एक इथाइल क्लोराइड का केस है। दिस इज़ एन इथाइल क्लोराइड, ये दूसरा इथाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे इस तरह से ये आपस में मिलते हैं कि सोडियम इन दो क्लोरीन से मिलके बनाता है सोडियम क्लोराइड, जबकि ये जो CH3CH2 है आगे जुड़ता है CH2CH3 से, ईथर एज अ सॉल्वेंट है। हमारे पास मिलता है N ब्यूटेन प्लस मिलता है सोडियम क्लोराइड। अब हमने कहा कि ये मेथड ओनली यूजफुल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन। तो क्वेश्चन है कि व्हाई वी कैन नॉट यूज दिस मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्केन्स। बेटा इस रिएक्शन की जो लिमिटेशन है, इट हैज़ लिमिटेड यूज टू द सिंथेसिस ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन्स ओनली। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल अल्केन्स में सिमिलर अल्काइल हैलाइड्स एज अ रिएक्टेंट यूज़ होंगे तो सिमेट्रिकल अल्केन मिलेंगे। लेकिन अगर हम डिसिमिलर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करें विद सोडियम मेटल तो मिक्सचर ऑफ अल्केन्स मिलेंगे, जिन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो मिक्सचर ऑफ अल्केन एज अ प्रोडक्ट मिलेंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के दरमियान कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता। अगर मिक्सचर के लिक्विड कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान सिग्निफिकेंट डिफरेंस ना हो तो हम उनको बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की बुनियाद पे यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए सेपरेट नहीं कर सकते। यही वजह है कि वर्ड्स सिंथेसिस से सिर्फ हम सिमेट्रिकल अल्केन बनाते हैं, क्योंकि जब हम सिमिलर अल्काइल ग्रुप लेंगे तो ओनली सिमेट्रिकल अल्केन मिलेंगे। लेकिन अगर हम डिसिमिलर अल्काइल हैलाइड को एज अ रिएक्टेंट लेते हैं तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स अल्केन्स का बनना और बॉइलिंग पॉइंट्स का ज़्यादा डिफरेंस ना होना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बुनियाद पे हम इनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। दूसरे नंबर पे मीथेन को हम इस मेथड के ज़रिए प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कपलिंग रिएक्शन है और कपलिंग के अंदर कम से कम 2 कार्बन एटम्स को आपस में मिलना होता है। फिर है जी रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगर हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करें विद जिंक मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड, जैसे HCl या एसिटिक एसिड है, नतीजे में मिलेगा अल्केन। कैसे बेटा? ये हमारे पास ये जो जिंक है Zn जो है वो एक इलेक्ट्रॉन देगा इस H पॉजिटिव को, ये H रेडिकल बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन देगा इस C को, यहाँ रेडिकल बनेगा। Zn2 पॉजिटिव जब इस Cl नेगेटिव से और इस Cl नेगेटिव से ये और ये जब मिलेंगे तो बन जाएगा ZnCl2, H इसके साथ जुड़ के मिल जाएगा प्रोपेन। फिर है जी रिएक्शन विद सोडियम लेड अलॉय। बेटा अगर हम मिथाइल क्लोराइड या इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करें सोडियम लेड अलॉय के साथ तो टेट्रा मिथाइल लेड या टेट्रा इथाइल लेड मिलेंगे। देखिए ये मिथाइल क्लोराइड हैं 4, यहाँ 4 सोडियम है तो 1 बाय 1 इस क्लोरीन के साथ ये 4 सोडियम 4 क्लोराइड से मिल के बना देंगे 4 सोडियम क्लोराइड,
जबकि लेड जो होगा वो इस मिथाइल के साथ मिलके टेट्रा मिथाइल लेड बनाएगा। सिमिलरली ये जो टेट्रा इथाइल लेड है, इसमें ये 4 क्लोरीन इन 4 सोडियम से मिलकर बनाएंगे 4 NaCl, जबकि जो लेड है वो 4 इथाइल ग्रुप से मिलके बना देगा टेट्रा इथाइल लेड। अब ये जो टेट्रा मिथाइल लेड या टेट्रा इथाइल लेड है, ये इंपॉर्टेंट एंटी नॉकिंग एजेंट है। हमने पढ़ा था कि शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होता है इन द इंटरनल कंबस्शन इंजन ऑफ फ्यूल बिफोर इग्निशन ऑफ द स्पार्किंग ऑफ द प्लग फायर। वहाँ पे तो इग्निशन ये जो नॉकिंग थी, इसको रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेट्रामिथाइल लेड, टेट्राइथाइल लेड एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट। फिर है जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये डेरिवेटिव है अल्काइल हैलाइड का, जो बिलोंग करता है क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। दिस इज एन ऑर्गेनो कंपोनेंट, दिस इज अ मेटालिक कंपोनेंट। तो दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्काइल हैलाइड बिलोंगिंग टू ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। इट्स मीन कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव है अल्काइल हैलाइड का, जो बिलोंग करते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किया था विक्टर ग्रिग्नार्ड ने 1900 में। ये रिएजेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता था ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, क्योंकि इससे ऑलमोस्ट तमाम क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किए जा सकते थे। इस इम्पॉर्टेंस और एप्लीकेशन की बुनियाद पे विक्टर ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज़ दिया गया था केमिस्ट्री में। अब यह कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। बेटा अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमने प्रिपेयर करना हो तो मैग्नीशियम मेटल का रिएक्शन कराते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर, डाइथाइल ईथर। एनहाइड्रस ईथर या ड्राई ईथर का मतलब है अल्कोहलिक फ्री एंड मॉइस्चर फ्री ईथर। तो जब हम मैग्नीशियम मेटल का रिएक्शन करेंगे अल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर या ड्राई ईथर, तो हमारे पास मिलेगा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये आप देख सकते हैं ये अल्काइल हैलाइड है, इसमें अल्काइल ग्रुप पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस हैलाइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ड्राई ईथर बनेगा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। यहाँ पे R पे पार्शियल पॉजिटिव है, इधर हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इस ये मैग्नीशियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कंपैरेटिव टू दिस कार्बन ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो ये अल्काइल हैलाइड में कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज थी। जब हमने मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन किया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इस वक्त इस अल्काइल पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये हमने ईथर सॉल्वेंट क्यों इस्तेमाल किया है कि ये जो ड्राई ईथर है ना, इस अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को स्टेबलाइज करते हैं बाय गिविंग इट्स 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए मैंने लिखा है कि 2 मॉलिक्यूल डाईथर ईथर कॉम्प्लेक्स के विद मैग्नीशियम एटम ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये थॉट किया जाता है, ये इट इज़ थॉट दैट कि 2 ईथर ऑक्सीजन एटम्स कॉम्प्लेक्स विद मैग्नीशियम एटम स्टेबलाइजिंग द रिएजेंट, कि ये जो 2 लोन पेयर्स हैं इस मैग्नीशियम मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके स्टेबलाइज करते हैं, जिसकी वजह से ये एक कॉम्प्लेक्स बनता है। अब हमने कहा कि जब हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ड्राई ईथर तो बना अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब इस अल्काइल की जगह और अगर हम इथाइल यूज़ करें तो दिस इज़ इथाइल ब्रोमाइड व्हेन ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर कन्वर्टेड इनटू इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब it is important that all the reactant must be absolutely dry and pure because Grignard reagent is so reactive that they react with moisture and any other impurity present in it। बेटा हम देखेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर तो एनहाइड्रस हमारे पास हैं रिएक्टेंट्स, उस सूरत में तो स्टेबलाइज होगा, अदरवाइज ये इतना रिएक्टिव है कि अगर मॉइस्चर हो या अल्कोहल भी पाया जाए ईथर के अंदर तो उस सूरत में ये कन्वर्ट हो जाता है अल्केन्स में। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड की बात करें तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड विद मैग्नीशियम, बेटा अल्काइल ग्रुप को अगर सेम रखा जाए
तो जो अल्काइल आयोडाइड होगा मोर रिएक्टिव होगा कंपैरेटिव टू अल्काइल ब्रोमाइड, और वो मोर रिएक्टिव होगा कंपैरेटिव टू अल्काइल क्लोराइड, क्योंकि जो कार्बन आयोडीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी कंपैरेटिव टू अल्काइल क्लोराइड के केस में कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ के। और अगर हम हैलोजन एटम को सेम रखें तो फिर जो अल्काइल जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा उसमें मिथाइल हेलाइड मोर रिएक्टिव होगा कंपैरेटिव टू इथाइल हेलाइड के, कंपैरेटिव टू प्रोपाइल हेलाइड के। तो ये दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं कि अगर हमारे पास मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करना हो और अल्काइल ग्रुप सेम हो तो अल्काइल आयोडाइड मोर रिएक्टिव देन अल्काइल ब्रोमाइड देन अल्काइल क्लोराइड, और अगर हैलोजन एटम सेम हो देन जो अल्काइल ग्रुप को चेंज कर दिया जाए तो छोटी चेन वाला अल्काइल हेलाइड यानी मिथाइल हेलाइड मोर रिएक्टिव कंपैरेटिव टू इथाइल हेलाइड, एंड दिस वन इज मोर रिएक्टिव देन प्रोपाइल हेलाइड। फिर है जी स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक मोस्ट रिएक्टिव है देन ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसकी वजह यह है कि जो नेचर है कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड की ये हाईली पोलर है, क्योंकि मैग्नीशियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हैलोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि उसके साथ जो कार्बन है कंपैरेटिव टू दिस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो कार्बन और मैग्नीशियम की बॉन्ड पोलैरिटी है, बॉन्ड हाईली पोलर बॉन्ड है, ये बेसिकली रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड की मेन वजह है। मैग्नीशियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम की 1.2 है, कार्बन की 2.5 है। तो डिफरेंस अगर देखें तो लार्ज है बिटवीन मैग्नीशियम एंड कार्बन, तो ये हाईली पोलर बॉन्ड है। अब मैग्नीशियम बॉन्ड दाउ कोवेलेंट इज हाईली पोलर है, गिविंग अल्काइल कार्बन द पार्शियल नेगेटिव चार्ज। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भाई जब अल्काइल हेलाइड था उसमें अल्काइल ग्रुप के कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। इट्स मीन कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में अल्काइल कार्बन जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, उस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है। ओके, तो इससे हमने कहा कि कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड कोवेलेंट और हाईली पोलर है। अल्काइल कार्बन जो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखता है, इस नेगेटिव ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अनयूजुअल है करेक्टर है विच मेक द अल्काइल ग्रुप हाईली रिएक्टिव टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। मोस्टली रिएक्शन जो शो करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वो हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं। अब कुछ रिएक्शन दिए गए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। पहला रिएक्शन है विद वाटर। बेटा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये वाटर के H पे पार्शियल पॉजिटिव है, O पे पार्शियल नेगेटिव है। तो ये जो पार्शियल नेगेटिव है ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर O की जानिब जाएगा। ये बेसिकली जब ये अटैक करेगा इस पर तो इट्स मीन ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा। ये ऐसे होगा कि ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक होगा, देन उसके नतीजे में C जुड़ेगा इस H से तो बन जाएगा CH3CH2H यानी इथेन। इस मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन पेयर लूज हुए तो ये पॉजिटिव चार्ज इस OH नेगेटिव से मिलेगा तो बनेगा MgBrOH। दूसरे नंबर पे अगेन है रिएक्शन विद अमोनिया। बेटा अमोनिया में नाइट्रोजन पे चार्ज पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इस C पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो बॉन्ड है ये इस पे अटैक करेगा, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर N की तरफ जाएगा, N पे चार्ज आएगा नेगेटिव। इधर से जब ये बॉन्ड इधर आके अटैक करेगा तो इस Mg पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव NH2 नेगेटिव से मिलके बनाएगा MgBr NH2 और इस CH2 के साथ जुड़ जाएगा H कन्वर्ट हो जाएगा इथेन में। इसका मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन वाटर से करें अमोनिया से करें, दोनों सूरतों में अल्केन मिलता है। फिर है तीसरा रिएक्शन विद सायानोजिन क्लोराइड। बेटा सायानोजिन के C पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के C पे पार्शियल नेगेटिव है, ये Cn पे अटैक करेगा, ये शेयर इलेक्ट्रॉन पे Cl की जानिब जाएगा तो ये बन जाएगा CH3CH2Cn। इस कंपाउंड को बोलते हैं इथाइल साइनाइड। ये इथाइल है, ये आगे साइनाइड है, इथाइल साइनाइड
या इसका IUPAC नेम है प्रोपेन नाइट्राइल। इस Mg पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा Cl नेगेटिव मिल जाएगा, बनेगा MgBrCl। फिर है जी रिएक्शन विद अल्कोहल। बेटा इस वक्त इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये इथाइल अल्कोहल है, H पे पार्शियल पॉजिटिव है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कार्बन का पार्शियल नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, ये शेयर्ड पेयर O पे शिफ्ट होगा, इस O पे चार्ज आएगा नेगेटिव। जब ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इधर गया तो Mg पे चार्ज पॉजिटिव मिलेगा इस O नेगेटिव से, बन जाएगा MgBrO2H5, जबकि Ca3CH2 के साथ जुड़ जाएगा, H कन्वर्ट हो गया इथेन। इट्स मीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन वाटर से करें, अल्कोहल से करें या अमोनिया से करें, दोनों सूरतों में अल्केन मिलता है, तीनों सूरतों में अल्केन मिलता है। फिर है जी रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का सेंट्रल कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल इस C पे अटैक करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक करेगा और शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा O पे। अब Mg पे चार्ज पॉजिटिव तो इसे स्टेबलाइज करेगा, तो ये एक इंटरमीडिएट बनेगा, तो CH3CH2 जुड़ेगा इस C से, एक तरफ डबल बॉन्ड O, दूसरी तरफ O पे चार्ज नेगेटिव, उसे स्टेबलाइज करेगा Mg पॉजिटिव Br। अब हम इसकी करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज इस H हाइड्रोनियम आयन से H लेगा, ये बन जाएगा OH प्लस MgBr जो होगा वो वाटर से ले लेगा OH, तो बन जाएगा MgBrOH और ये कन्वर्ट हो गया प्रोपायोनिक एसिड के अंदर। इसका मतलब जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, देन एक इंटरमीडिएट बनेगा, जब उसकी फर्दर एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। जब भी आपको अल्काइल हैलाइड में जितने कार्बन हो उससे एक नंबर एक्स्ट्रा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए हो, तो आप उसका रिएक्शन पहले कार्बन डाइऑक्साइड से करेंगे, फिर उसकी जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 1 कार्बन एक्स्ट्रा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। जैसे ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में इथाइल में 2 कार्बन थे, लेकिन इस वक्त अगर आप आके देखें तो यहाँ प्रोडक्ट के अंदर 3 कार्बन वाला एसिड मिला है, प्रोपायोनिक एसिड। फिर है जी रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड। बेटा ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस C पर, ये शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन वाला शिफ्ट हो जाएगा O पर, तो ये बनेगा CH3CH2 इस C से जुड़ा, दोनों तरफ CH2 हैं तो CH2 आ गए, O पे नेगेटिव चार्ज, MgBr इसको स्टेबलाइज करेगा, यू बन जाएगा। फिर जब इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक, तो हाइड्रोनियम आयन इस O को देगा H पॉजिटिव, बन जाएगा OH प्लस मिल जाएगा MgBrOH। इट्स मीन जब भी आपको गिवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ अल्काइल हैलाइड से एक नंबर एक्स्ट्रा वाला प्राइमरी अल्कोहल चाहिए हो, तो फिर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले बनाकर रिएक्शन करेंगे फॉर्मल्डिहाइड से, फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, दिस लीड टू अ प्राइमरी अल्कोहल 1 कार्बन मोर देन दैट ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल। अगर आप इस वक्त देखें हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था उसमें कार्बन की तादाद थी 2, इस वक्त अगर आप देखें इस वक्त जो प्रोडक्ट है उसमें कार्बन की तादाद होगी 3, और ये जो अल्कोहल बना है दिस इज़ 1 प्रोपानोल और प्राइमरी अल्कोहल भी है। फिर है जी रिएक्शन विद एसिटल्डिहाइड। बेटा ये एसिटल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है, IUPAC नेम है एथेनॉल। इस वक्त ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये C पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा O पे चार्ज नेगेटिव, इसके साथ आ जाएगा MgBr। अब जब हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे देन ये नेगेटिव इस H लेगा, यहाँ से एसिड से H लेगा, बन जाएगा OH, जबकि वाटर इससे देगा OH तो बन जाएगा MgBrOH। इस वक्त ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड था, मैंने अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन किया अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, तो मेरे पास मिला सेकेंडरी अल्कोहल। अब याद रखेंगे कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होगा फॉर्मल्डिहाइड के साथ,
फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, और फॉर्मल्डिहाइड के अलावा किसी भी अल्डिहाइड से रिएक्शन होगा तो जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। फिर है जी रिएक्शन विद एसीटोन, कीटोन। बेटा जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होता है कीटोन के साथ तो टर्शियरी अल्कोहल मिलते हैं। इस वक्त ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसमें कार्बन पे चार्ज है पार्शियल नेगेटिव, ये इस सी पे अटैक करेगा, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पाई वाले शिफ्ट हो जाएंगे ओ की जानिब, ओ पे चार्ज आ गया नेगेटिव, तो CH3 CH2 जुड़ेगा इस C से, इसके दोनों जानिब ये CH3 हैं, O पे नेगेटिव चार्ज, इसके साथ आ जाएगा MgBr। अब जब हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये एसिड से प्रोटॉन लेगा, वाटर से प्रोटॉन, ये हाइड्रोनियम आयन से प्रोटॉन लेगा, बनेगा OH, जबकि जो H वाटर का OH होगा वो मिलेगा MgBr से, तो मिल जाएगा MgBrOH। तो ये हमारे पास इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड था। जब मैंने रिएक्शन किया प्रोपानोन, इसका कॉमन नेम है एसीटोन, प्रोडक्ट मिला 2-मिथाइल 2-ब्यूटानॉल विच इज़ आल्सो नोन एज टर्शियरी अल्कोहल। फिर जी रिएक्शन विद इपॉक्साइड। बेटा जो साइक्लिक ईथर है COC, साइक्लिक ईथर जो होते हैं ये कहलाते हैं इपॉक्साइड्स। ये इथाइलिन इपॉक्साइड है क्योंकि ये 2 कार्बन वाला अल्केन है। जब ये साइक्लिक फॉर्म में होता है तो इसे हम कहेंगे इथाइलिन इपॉक्साइड, यानी CH2 और इसके साथ दोनों तरफ से O जुड़ा हुआ है, तो ये 3 मेंबर रिंग है, इसमें COC लिंकेज है, तो दिस इज कॉल्ड इथाइलिन इपॉक्साइड। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस C पर, ये शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा इस O की जानिब, तो बनेगा CH3 CH2 CH2O नेगेटिव, ये आ गया, साथ ही आ जाएगा MgBr। अब जब हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उसके नतीजे में ये जो हमारे पास नेगेटिव है यहाँ से H लेगा, बनेगा OH, बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल, और प्लस मिलेगा MgBrOH। अब याद रखेंगे कि अगर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्राइमरी अल्कोहल बनाना है एक कार्बन एक्स्ट्रा वाला, तो फिर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करेंगे फॉर्मल्डिहाइड के साथ, देन उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। लेकिन जब भी आपको गिवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से 2 नंबर एक्स्ट्रा वाला प्राइमरी अल्कोहल चाहिए होगा, तो आप पहले उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करेंगे इपॉक्साइड के साथ, तो देन एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा विद 2 कार्बन मोर देन दैट ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल। अगर आप देखें इस वक्त इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में 2 कार्बन थे, इस वक्त अगर हम इस अल्कोहल के अंदर देखें तो 4 कार्बन हो गए, ये 2 कार्बन प्रोवाइड किए इस इथाइलिन इपॉक्साइड। अभी तक बेटे जिन बच्चों ने मेरा चैनल अल्केमिस्ट सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें चाहिए कि अल्केमिस्ट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि कोई भी जो लेक्चर और कोई इन्फॉर्मेशन अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।